में उपस्थित हुए हैं। बस वो केवल डाटाबेस के लिए और कुछ के लिए नहीं है। ये डीआरसीसी ऑफिस के बारे में आपने एक बार और आए थे डीआरसीसी ऑफिस में 2022 में आए थे। इस बार फिर फाइल बढ़ाए थे तो डीएम सर ने रोक दिया था कि नहीं डीआरसीसी में जरूरी नहीं है, दूर दूर से लोग आते हैं, डीआरसीसी में भीड़ बढ़ जाएगा, इसलिए आप ही लोग जाइए प्रखंड में और आप लोग सातों प्रखंड में मीटिंग कीजिए। तो हर प्रखंड में हुआ, बहादुरगंज में हुआ, कोठिया में हुआ, कोसा धामा में हुआ, चौथा है दिघल बैंक में, परसों फिर होगा आपका टेढ़ा गाछ में। तो यहाँ जो आए हम लोग सबसे पहले बताते हैं ये तीनों योजना जो है उसी को मिलेगा जो बिहार के निवासी है। तीनों योजना बिहार के निवासी को मिलेगा और ये दूसरे स्टेट के लिए नहीं मिलेगा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक सबके लिए नहीं मिलेगा। बिहार के निवासी, और बिहार के निवासी के सबसे पहले जरूरत है निवास प्रमाण पत्र रहना अत्यंत अनिवार्य है तीनों योजना के लिए। निवास प्रमाण पत्र में अगर किशनगंज जिला लिखा रहेगा तभी आपको किशनगंज जिला से जाना पड़ेगा, अन्यथा कोड नहीं मिलेगा। अगर दूसरा जिला लिखा रहेगा, पूर्णिया लिखा रहेगा, पूर्णिया जिला से अररिया लिखा रहेगा, अररिया जिला से अगर समस्तीपुर लिखा रहेगा तो समस्तीपुर जिला से, तो ये निवास प्रमाण पत्र होना अत्यंत अनिवार्य है। जिसके लिए हम लोग आए हैं आपको बता दें, जो बीच में है, सबसे बीच में लीफलेट के बीच में है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसको साधारण बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में एसएचए बोलते हैं, सेल्फ हेल्प अलाउंस कार्ड, सेल्फ हेल्प। तो वैसा लड़का लड़की चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, फॉरवर्ड हो, एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, सभी के लिए जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे कुंवारा हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई हो जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष, बीच वाला योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बीच वाला योजना जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है, जो इंटर पास हो, इंटर या मौलवी बोर्ड से उत्तीर्ण हो, मतलब सरकार को मतलब है केवल आप उत्तीर्ण पास हो, जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष बीच में, वैसे लड़का लड़की को सरकार 1000 रुपए प्रत्येक महीना से खाता में देती है, 1000 रुपए देती है। अभी अप्लाई करने डीआरसीसी में एक मई महीना में 1000 मिलेगा, जून में 1000 मिलेगा, जुलाई में 1000 मिलेगा, अगस्त में 1000 मिलेगा, सितंबर में 1000 मिलेगा, अक्टूबर में 1000 मिलेगा, नवंबर में 1000, दिसंबर में 1000, जनवरी में 1000, फरवरी में 1000, हर महीना आपके खाता में पैसा आते रहेगा। मोबाइल में मैसेज आएगा और अकाउंट में पासबुक अपडेट कराइएगा, 1000 आपके अकाउंट में मैसेज आएगा, 24 बार आएगा, 24 बार, इसलिए जो आता है 24,000 मिलता है। 24,000 का मतलब ये नहीं समझिए कि केवल 24,000 देगा। तो मैं इंटर पास, इंटर या मौलवी पास 20 से 25 वर्ष उम्र, आगे का पढ़ाई नहीं करता, रोजगार करता हो, उसको सरकार 2 साल के लिए पैसा देती है खाता में, वो उस योजना में। उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और इंटर या मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट। आप आगे का पढ़ाई करते चाहे नहीं करते हो, उससे डीआरसीसी को कोई मतलब नहीं है। आप केवल अगर इंटर का सीएलसी दिखा देते हैं ओरिजिनल तो आपको पैसा मिल जाएगा। आप अगर स्कूल कॉलेज से मिले या किसी तरह दिखा देते हैं डीआरसीसी को तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, 1000 रुपया। सारा खेल जो है वो इंटर का सीएलसी पर है, क्या मौलवी का सीएलसी पर है। इंटर पास 20 से 25 वर्ष उम्र, इंटर या मौलवी पास 20 से 25 वर्ष की उम्र, आगे की पढ़ाई नहीं करता हो, सरकार वैसे युवक युवती को 1000 रुपया करके 2 साल के लिए खाता में देती है। प्लस साथ में तो सरकार पैसा देगी ही, फ्री का पैसा इसमें नहीं देती है सरकार। इसमें 3 महीना का कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी करवाती है। इसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में ट्रेनिंग भी करवाती है। ट्रेनिंग करवाएगी ब्लॉक में, नजदीकी ब्लॉक में केवाईपी ट्रेनिंग सेंटर खुला है, बीएसटीसी एसटीसी का ट्रेनिंग सेंटर खुला है। ट्रेनिंग करना अनिवार्य है 3 महीना, इंग्लिश पढ़ाएगी, हिंदी पढ़ाएगी, कंप्यूटर पढ़ाएगी, 3 महीना ट्रेनिंग करवाएगी। ट्रेनिंग करिए तब ये 24,000 रुपये मिलेगा, अगर ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा तब 19,000 रुपये मिलेगी, 5,000 रुपये काट लेगी सरकार। तो ट्रेनिंग करना कौन खराब है, पढ़ाई तो बढ़िया है ना। बिहार सरकार पढ़ाती है, अंग्रेजी पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ाती है। दिघल बैंक में ब्लॉक सेंटर में है, टप्पू में भी शायद है, टप्पू में नहीं है, पौवा खाली में है, बहादुरगंज में है, टेढ़ा गाछ में है। आप ट्रेनिंग में वहाँ पढ़ाएगी 3 महीना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाएगी, वहाँ एलएफ लोग हैं पढ़ाते हैं, बाकायदा परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, 3 महीना पढ़ाया जाएगा, उसके बाद केवाईपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको हर महीना पैसा भी देगी साथ में और सरकार आपको पढ़ाएगी भी। तो यह हुआ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें क्या फिर से इसी के लिए हम लोग आए हैं, इसको घोर के पिला देते हैं इस योजना को, जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है, इंटर या मौलवी पास है, जो आगे का पढ़ाई नहीं करता है, उसको सरकार 1000 रुपए करके 24 महीना देती है, साथ में ट्रेनिंग भी करवाती है। ट्रेनिंग 3 महीना करना अनिवार्य है, नजदीकी केवाईपी ट्रेनिंग सेंटर में। फॉर्म इसका कहां भराएगा, ऑनलाइन फॉर्म
आप नजदीकी केवाईपी ट्रेनिंग सेंटर में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या नहीं तो डीआरसीसी में जा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो लेकिन एक बार आपको डीआरसीसी वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना पड़ेगा। मैट्रिक का मार्कशीट लेके, इंटर का मार्कशीट लेके, आधार कार्ड लेके, बैंक लेके, निवास प्रमाण पत्र लेके और इंटर का सीएलसी लेके, सारा ओरिजिनल लेके, फोटो लेके, मोबाइल लेके एक बार डीआरसीसी आपको जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। वहां रसीद मिलेगा, मुहर मार कर देगा, तब समझिए आपका ये आवेदन कंप्लीट हो गया। इस योजना में अगर कुछ किसी को क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि विकास मित्र जो होते हैं या मुखिया होते हैं, हम लोग 50% काउंसलिंग गांव में भी करते हैं, हम लोग वार्ड में भी जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं, शिविर में भी जाते हैं, मदरसा में भी जाते हैं। हम लोग मुखिया सारे मुखिया का नंबर हम लोग के पास में है। हम लोग गांव के हर लेवल पे जाते हैं और इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग का भी प्रचार प्रसार हो ही रहता है, तो हम लोग को निर्देश आया है कि आप लोग विकास मित्र लोग से संपर्क करके इस योजना के बारे में बताइए। इसलिए हम लोग आपके पास में आए हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस योजना के बारे में। चलिए कार्यक्रम होगा जो पढ़ के छोड़ दिया तभी होगा। मान लीजिए कोई इंटर कर लिया है, उसके लिए एडमिशन कर लिया, तब उसके बाद मिलेगा, मिलता ही है। बीए पार्ट में एडमिशन कर लिया तब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो योजना कहा था वही है, आपको पहले ही बता दिया आपको जो योजना है। जो बीए में पढ़ता है उसके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। जो बीए में पढ़ रहा है, आप दूसरे, ये तो मुख्यमंत्री ने सेशन में का बारे में बताया। दूसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी जो है, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग है, इसमें पैसा नहीं है, इसमें ट्रेनिंग है। इसमें क्या था, बीच वाला योजना में पैसा प्लस ट्रेनिंग दोनों है। केवाईपी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है, इसमें पैसा नहीं है। इसमें उम्र है 15 से 33, 15 to 33। इसमें सबके लिए है 20 से 25 वर्ष। इसमें 15 से 33, इसमें मिनिमम उम्र है मैट्रिक पास। मैट्रिक पास जो कर लिया केवाईपी के लिए एलिजिबल हो गया। मैट्रिक हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे एमफिल हो, केवाईपी के लिए सब एलिजिबल है। जो लड़का मैट्रिक पास कर लिया वो केवाईपी 3 महीने का कंप्यूटर ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग जो इसमें ट्रेनिंग था वही ट्रेनिंग इसमें भी है। वही ब्लॉक पर ट्रेनिंग कीजिए 3 महीने का। इसमें उम्र है 15 से 45 का। सीधे में ये आवेदन होता है, जो मैट्रिक पास कर लिया वो केवाईपी के लिए एलिजिबल हो गए। केवाईपी में पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता में पैसा प्लस ट्रेनिंग दोनों है, इसमें पैसा नहीं है। तीसरा योजना जो ये बता रहे हैं, बिहार को पढ़ सकते हो तो हम पढ़ाएंगे। तो वैसा लगता है कि जो बीए में पढ़ाई लिखाई जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सही बोर्ड में छोड़ के उसको पढ़ाएगा सरकार। जिसके पास सीएलसी जमा हो गया तो पढ़ोगे तो उसको डीआरसीसी भेजिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। अंतर है कि लड़का खाली कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, खाली उसके लिए कॉलेज का फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट डीआरसीसी को लाना पड़ेगा। कॉलेज को पैसा डीआरसीसी को, डीआरसीसी मतलब बिहार सरकार समझिए, कॉलेज का पैसा कॉलेज को देती है और रहने खाने का पैसा जो है वो सरकार रहने खाने का पैसा लड़का के खाता में देती है और कॉलेज का पैसा कॉलेज को देती है। बाकायदा कॉलेज का नाम बिहार सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। किशनगंज के सारे कॉलेज है, चाहे वो नेहरू कॉलेज हो, चाहे मरवाड़ी कॉलेज हो, चाहे एमजीएम कॉलेज हो, चाहे अजमत कॉलेज हो, चाहे जितना कॉलेज किशनगंज में 14-15 कॉलेज है, तीसरी कॉलेज है, आगलावाड़ी को कॉलेज है, सारा कॉलेज किशनगंज बिहार सरकार के पोर्टल पर अंगीभूत है। केवल इंसान डिग्री कॉलेज अंगीभूत रजिस्टर्ड नहीं है, अर्थात इंसान डिग्री के लड़के को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा और किशनगंज के सारे कॉलेजेस को लाभ मिलेगा। मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है खाली किशनगंज का नहीं, पूरे भारत के किसी भी कॉलेज का जो बिहार सरकार के पोर्टल पर है, मास्टर डिग्री हो, सारा कोर्स लड़का का पढ़ा है तो कॉलेज का फीस कॉलेज को, रहने खाने का फीस लड़का के खाता में कितना मिलेगा। अगर किशनगंज शहर में कोई लड़का रहता है, किशनगंज शहर में या अपना घर में भी रहता है, तो लड़का को 3000 रुपए प्रति माह